वेलकम बैक टू द चैनल। कल रिलीज हुआ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 2 और भाई मार्वल और सोनी ने मिलकर इंटरनेट का सिस्टम हिला दिया। अगर आपको लगता है कि नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की लाइफ में और दुख नहीं आ सकता तो आप गलत थे। ये ऑफिशियली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का सबसे डार्क, सबसे ग्रिटी और इमोशनली डिवेस्टेटिंग चैप्टर होने वाला है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है और पीटर अभी भी अपने पास्ट के शैडोज में घूम रहा है। इस बार थ्रेट थैनोस जैसा कॉस्मिक नहीं है, इस बार थ्रेट स्ट्रीट लेवल और डीपली पर्सनल है। आज की इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का एक एक फ्रेम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, हिडन ईस्टर एग्स ढूंढेंगे, कैरेक्टर्स के नए अवतार को डिकोड करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेडिक्ट करेंगे कि इस मूवी का स्टोरी लाइन और अल्टीमेट एंडिंग क्या होने वाला है। तो चलो अपने स्नैक्स उठा लो और शुरू करते हैं ये अल्टीमेट ब्रेकडाउन। ट्रेलर की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से। नो वे होम के इवेंट के 4 साल बीत चुके हैं। पीटर पार्कर अब एनोनिमस है, उसकी पर्सनल लाइफ प्रैक्टिकली जीरो हो चुकी है और उसने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस सिर्फ स्पाइडरमैन बनने में लगा दी है। ट्रेलर में हम उसको फिजिकली और इमोशनली ड्रेन्ड देखते हैं, लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट तब आता है जब हमें पता चलता है कि पीटर की पावर्स इवॉल्व नहीं म्यूटेट हो रही है। ट्रेलर क्लियरली हिंट करता है कि पीटर इज गेटिंग ऑर्गेनिक वेब्स, बिल्कुल टोबी मैगवायर वाले ओजी स्पाइडरमैन की तरह। लेकिन एमसीयू में ये कोई कूल अपग्रेड नहीं है, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो पीटर के कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये दिखाता है कि उसकी सैक्रिफाइस का टोल अब उसके हेल्थ पर पड़ रहा है। अब क्योंकि पीटर का डीएनए म्यूटेट हो रहा है तो उसको एमसीयू के सबसे बड़े म्यूटेशंस और गामा रेडिएशन के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है और वो है ब्रूस बैनर। मार्क रफेलो इज बैक और इस बार हम उन्हें एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में क्वांटम मैकेनिक्स सिखाते हुए देखते हैं। बैनर ने वही इनहिबिटर डिवाइस पहना है जो हमने शैंग-ची और शी हल्क में देखा था, जो उसके हल्क पर्सोना को सप्रेस करता है। पीटर उसके पास जाता है अपने डीएनए को क्योर करने के लिए, लेकिन ट्रेलर यहाँ एक बहुत बड़ा कर्व बॉल फेंकता है। हमें एक मैसिव शोडाउन टीज किया गया है बिटवीन स्पाइडरमैन एंड हल्क। समझ रहे हो ना इसका मतलब सैडी सिंह का कैरेक्टर जो माइंड कंट्रोल कर रहा है वो इवेंचुअली हल्क तक पहुंच गया है। ये आइसोलेटेड बैटल थिएटर्स में सीधा सीटियां बजवाएंगी। मार्वल बॉस केविन फेगी ने पहले ही कंफर्म किया था कि ये मूवी दुनिया बचाने के बारे में है ही नहीं, बल्कि स्ट्रीट लेवल क्राइम के बारे में ज्यादा फोकस्ड होगी। और स्ट्रीट लेवल की बात हो और पनिशर ना आए, जॉन बर्नथल एज फ्रैंक कैसल इज ऑफिशियली ब्रिंगिंग द हीट। अपने डिज्नी प्लस स्पेशल वन लास्ट किल के बाद फ्रैंक वापस एक्शन में है। ट्रेलर में पीटर और फ्रैंक का डायनामिक एकदम टॉप टायर लग रहा है। टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी एक बिग ब्रदर लिटिल ब्रदर जैसी राइवलरी होगी। स्पाइडर क्रिमिनल्स को जिंदा छोड़ता है जबकि पनिशर डायरेक्ट उनका गेम ओवर करता है। इनकी आइडियोलॉजिकल क्लैश देखने में मजा आएगा। उसके साथ ही 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन का आखिरकार पे ऑफ मिल रहा है। माइकल मैंडो इज बैक एज मैक गार्गन और इस बार वो प्रॉपर स्कॉर्पियन आर्मर में है। उसकी मेकेनाइज्ड टेल बहुत ही लीथल लग रही है और लगता है वो एनवाईसी के नए क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का किंग पिन बनने की कोशिश में है। अब आते हैं पीटर के दिल के टुकड़ों पर। एमजे और नेट अब एमआईटी में अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। ट्रेलर के सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन्स वो है जहाँ पीटर छिप छिप के एमजे और नेट से मिलता तो है, लेकिन वो दोनों पीटर को पहचान नहीं पाते। दूसरी तरफ नेट ने एक स्पाइडी ट्रैकर बनाई है ताकि वो स्पाइडरमैन को ढूंढकर उसको थैंक यू बोल सके, क्योंकि उसे लगता है स्पाइडर ने उसकी हाई स्कूल में जान बचाई थी। उसे जरा भी आइडिया नहीं है कि मास्क के पीछे उसका अपना बेस्ट फ्रेंड पीटर है। लेकिन रुको, कास्ट लिस्ट में स्ट्रेंजर थिंग्स फेम सैडी सिंह का नाम भी है, पर ट्रेलर में वो डेलिबरेटली शैडोज में छिपाई गई है। इंटरनेट पर स्पेकुलेशन आग की तरह फैल रही है कि वो भी किसी म्यूटेंट की रोल ही प्ले करेगी, मे बी जीन ग्रे या फिर नॉट, क्योंकि वो क्लियरली एक विलन रोल में दिख रही है। जो इस ट्रेलर की सिनॉप्सिस में जिस इनविजिबल थ्रेट या फिर शॉकिंग न्यू विलन की बात की गई है, क्या वो सैडी सिंह की है? एमसीयू एक्समैन को धीरे धीरे सेटअप कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है। और ये मूवी नॉर्मल थिएटर्स के साथ ही आईमैक्स पे भी रिलीज होगी, सो इसका मतलब थिएटर्स में विजुअल्स एकदम इमर्स होने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का कोर थीम आइडेंटिटी और सैक्रिफाइस पर बेस्ड होगा। स्टोरी 3 पैरेलल ट्रैक्स पर चलेगी। पीटर अपनी म्यूटेटिंग बॉडी के साथ ही अपने नए नए विलन के साथ लड़ रहा है। एनवाईसी में स्कॉर्पियन और गैंगस्टर्स के आतंक जिसे द पनिशर और स्पाइडी मिलकर साफ करेंगे। और लास्टली पीटर की अपनी पास्ट लाइफ एमजे और नेट को उसको फाइनली लेट गो करना ही होगा, क्योंकि उसका म्यूटेशन अब उसके सामने आ रहा है जो उससे एक सैक्रिफाइस जरूर डिमांड करेंगी। और बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन ये है कि मूवी का एंडिंग कुछ ऐसा होगा जहाँ पीटर एमजे और नेट के साथ कनेक्शन सैक्रिफाइस करके उसे अपना म्यूटेशन अपनाना होगा, जिसके बाद वो टेम्पोररीली मर जाएगा। इस वजह से वो डूम्सडे में अपीयर नहीं होगा, लेकिन असल में वो मरता नहीं है। शायद उसको पनिशर या फिर हल्क अपने सेफ स्पेस पे ले जाएंगे, जिसके बाद हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइडरमैन दिखेगा। मूवी एक बिटर स्वीट नोट पर एंड होगी जहाँ पीटर परमानेंटली अपने स्पाइडरमैन पर्सोना को एम्ब्रेस कर लेगा, कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम हिज पास्ट। ये उसको एक बैटल हार्डन
मैच्योर सुपर हीरो बना देगा जो आने वाली नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी के लिए एकदम रेडी होगा और स्पाइडरमैन को हम देखेंगे सीक्रेट वर्स में। तो गाइस ये था मेरा डिटेल ब्रेकडाउन और इनसीन थ्योरी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर 2 पर। आपको क्या लगता है उस अनसीन विलन के पीछे सैंडी सिंह का क्या रोल है और हल्क वर्सेस स्पाइडी की फाइट में किसका पल्ला भारी रहेगा? कमेंट सेक्शन में आओ और अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करो। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर ड्रॉप करना, अपने मार्वल फैन दोस्तों के साथ उसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे पॉप कल्चर बैंगर्स आप कभी मिस ना करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप गीकिंग आउट।